व्यासपीठ पर विराजमान समर्पित 2 लाइन कहना चाहूँगा। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, हो मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर हमारे मंत्री में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ओएसडी हमारे श्री संजय बटला जी हम सबके बीच में विराजमान हैं। मैं सनातन धर्म भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रधान श्री रविंद्र राणा जी व अन्य पदाधिकारी जो यहाँ पर विराजमान हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ।
सरकार की
जमुना दा मिठा मिठा पानी मटकिया भर ले तेरी जमुना दा मिठा मिठा पानी मटकिया भर ले तेरे अंगना में और के चुनरिया लाल पैदा तू तेरे अंगना पैदा तू तेरे अंगना में पैदा तू तेरे अंगना में पैदा तू तेरे और के चुनरिया लाल पैदा तू तेरे अंगना मटका मटके झाड़ी मटके मटका मटके झाड़ी मटके झाड़ी मटके झाड़ी मुझे दान करे बिच मारी मुझे दान करे बिच मारी मैं हो गई दीवानी मटकिया पर मैं हो गई दीवानी मटकिया पर मटकिया पर ले मटकिया पर ले मटकिया पर मटकिया पर जमुना दा मिठा मिठा पानी मटकिया पर ले तेरी जमुना दा मिठा मिठा पानी मटकिया पर होली खेल रहे नंदलाल वृंदावन की कुंज गली होली खेल रहे नंदलाल वृंदावन की कुंज गली वृंदावन की कुंज गली वृंदावन की कुंज गली में वृंदावन की कुंज गली में होली होली खेल रहे नंदलाल वृंदावन की कुंज गली में होली खेल रहे नंदलाल वृंदावन की कुंज गली में श्यामा तुम नंद गाऊंगा कभी हरियाणा श्यामा तुम नंद गाऊंगा कभी चटी हरियाणा चटी हरियाणा चटी करनाल चटी हरियाणा चटी करनाल चटी हरियाणा चटी करनाल चटी हरियाणा चटी करनाल चटी करनाल तेरी गल्ला जान दे मेरी गल्ला जान दे मेरी गल्ला जान दे तेरी श्यामा तू नंद गाऊंगा मैं चटी हरियाणा तेरी श्यामा तू नंद गाऊंगा मैं चटी हरियाणा नचना तो तेरा आज मैंने नचना मैं नचना मान तेरा क्योंकि कई जगह चाहने वाली यही है, अगर ये ना हो तो प्रोग्राम हो ही नहीं सकता। राजू बिहारी लाल की है कि आप सभी लोग भी इसका कहीं न कहीं कण हैं।
यदि आज हिंदुत्व को बचाया जा रहा है, हिंदुत्व को संभाला जा रहा है, तो आप सभी का नाम भी लिखा जाएगा, क्योंकि हम भी इस छोटे से करनाल में, छोटे से गढ़ में, छोटे से मंदिर में हम भी राम भक्त की तरह राम की लीला, राम के भजन गा रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या सबका काम है, जो उनका काम है, ये हमारा भी कहीं ना कहीं काम है। हम भी इसको जागृत रखें, हम भी कहीं ना कहीं भक्ति भाव, भाईचारा, ऐसे भजन संध्याओं का आयोजन करें और ऐसे ही सर्वप्रथम आज राम जी के प्रकटोत्सव पर, रामनवमी पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अभी हमारे आचार्य सुशील शर्मा जी बहुत अच्छे भाव से, बहुत अच्छे शब्दों में हमें श्री राम जी की कथा सुना रहे थे, हम श्रवण कर रहे थे। पिछले 4-5 दिन से कथा हम सुन रहे हैं। रामायण एक एक पात्र का आज उन्होंने राम का जिक्र किया कि राम कैसे थे, त्यागी थे, तपस्वी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मैं साथ में और कहूंगा कि रामायण का प्रत्येक पात्र, रामायण के अंदर देखेंगे चाहे चारों भाई थे, चारों उनकी धर्मपत्नी थी, तीनों माताएं थी, उनके मित्र थे, चाहे सुग्रीव थे, चाहे विभीषण थे, जितने भी उनकी सेना थी, सबका एक एक पात्र का त्याग की भावना थी। हम रामायण से त्याग की भावना सीखते हैं। अगर हम इस रामायण को प्रतिदिन श्रवण करें, घर में सुने, सुनाएं, तो आज जो इस समाज के अंदर ये जो कुरीतियां आ रही हैं, जो अभी हमारे पिछले सप्ताह देखे करनाल में एक 4 साल के बच्चे के साथ परिवार के ही सदस्यों ने क्या किया, अगर कहीं हमने ये रामायण पढ़ी होती, रामायण उन बच्चों को सुनाई होती, तो ये स्थिति हमारे नहीं होती। हमने अभिमन्यु का उदाहरण सुना कि गर्भ के अंदर, पता नहीं हमने देखा नहीं, सुना है, परंतु आज मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे करनाल के अंदर ही कौन की एक बिटिया कनिका भारती मानव सेवा संघ के अंदर कथा कर रही है। 9-10 मास की है, 2 साल 1.5 साल पहले उनके मन में आया कि मैं कथावाचक बनना है, राम कथा का सुनानी है। उन्होंने अपने पिताजी को कहा, पिताजी ने भी आचार्य सुशील जी जैसे एक आचार्य उनको दिए जिनने उन्होंने सीखी। तो एक मीडिया वाले उनके घर के पिताजी से पूछा कि आपकी बच्ची का ये ऐसे संस्कार कहाँ से आए? पिछले जन्मों के संस्कार तो होते ही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु उन्होंने बताया कि जब ये होने वाली थी, 9 महीने ये जब घर में रही थी, तो हम दोनों पति पत्नी प्रतिदिन रामायण का घर में पाठ करते थे, सुबह शाम रामायण करते थे। चाहे इसकी माँ वो कानों से सुनती थी तो वो उसको भी सुनाई देता था, ये आंखों से पढ़ती थी तो वो भी पढ़ती थी। ये खाली कहने की बातें नहीं है, हमारे करनाल का ही उदाहरण है। तो इसीलिए मैं इसमें मेरा भाव सिर्फ इतना ही है कि हम अगर ये रामायण पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, तो हम अपने अधिकार की बात नहीं करेंगे, हम हमेशा दूसरे को देने की बात करेंगे। जैसे श्री राम जी ने भरत को राज्य देने की बात कही, भरत जी ने भी उसको स्वीकार नहीं किया, पुनः राम जी को लेने चले गए। मेरे को आज इतना सुंदर यहाँ भव्य आयोजन जो चल रहा है, एक कमी भी लगी है, मैं वो भी आपके ध्यान करा देता हूँ कि ये अगर मेरे जैसे सब लगभग मेरे हम उम्र के हैं, आज मैं सुनूंगा, शायद बात आते मेरे दिमाग से ये निकल जाएगी, जो सुन के जाऊंगा, श्रवण करूंगा, कितनी रहेगी नहीं रहेगी। परंतु अगर यहाँ बच्चे भी आते, बच्चे भी सुनते, वो उनके दिमाग से, उनके मन से कभी नहीं निकलती, सारी जिंदगी उनके ध्यान में रहती है। आज सुबह मैं रामनगर मंदिर के अंदर गया, लगभग 6-7 कथा का पहले 2 दिन में जाना हुआ है। रामनगर के अंदर मंदिर के अंदर खूब सारे बच्चे थे, बहुत अच्छा लगा और बड़े मस्ती में नाच रहे थे, आनंद से। यानी कि बच्चे तो अगर ये संस्कार आएंगे, बच्चे हमारे साथ कथा में आएंगे, मंदिर में आएंगे, तो वो इस कथा का और अधिक महत्व होगा।
ज्यादा ना कहता हूँ मैं, पुनः आपको आज श्री रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सनातन धर्म मंदिर के पावन प्रांगण में व्यास गद्दी पर विराजमान जय पंडित जी, श्रीमान सुशील कुमार जी, जिनके मुखारबिन से आप पिछले कई दिनों से राम कथा का सुन कर रहे थे, इस प्रांगण में उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ता संजय जी ने और उनसे पहले सुशील जी और माता के प्रति एक उनका क्या चरित्र था, क्या उनका कर्तव्य था, ऐसे ही हम सब जो यहाँ बैठे हैं, जो इस संसार में जिन्होंने भी जन्म लिया है, वो भी एक रामायण के पात्र की तरह है। हम भी अपने परिवार में, इस संसार में एक किस्म से, एक जैसे पिक्चर के अंदर एक डायरेक्टर अलग अलग पात्र दे देता है, भगवान ने ऐसे ही हम सबको किसी न किसी के परिवार में जन्म देकर जो जिम्मेवारी दे रखी है कि हम कहाँ जन्मे हैं, हमारा अपने परिवार के प्रति क्या दायित्व है और क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। जब इस प्रकार के आयोजन होते हैं, इस प्रकार के जब ये कार्यक्रम होते हैं, उससे बहुत सी बातें निकल कर आती हैं। एक तो जहाँ ये कार्यक्रम होते हैं वहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध हो जाता है। जहाँ जहाँ ये आवाज जाती है, जिन जिन के कान में आवाज पड़ती है, उनके मन में भी एक पॉजिटिविटी पैदा होती है। मन भगवान की साधना में लगता है और जो नेगेटिविटी है हमारी कहीं ना कहीं कम होती है। जब हम यहाँ आते हैं, जैसे संजय जी कह रहे थे कि भाई हमें बच्चों को भी यहाँ लेकर आना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। मेरी माताएं बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, लेकिन ये बात तो सच्ची है, जो हमारे प्रातः काल में जो सारी चीजें चली आ रही है, जब तक हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को नहीं पता चलेगा कि रामचंद्र जी कौन थे, सीता माता कौन थी, कृष्ण जी कौन थे, तब तक उस बात का महत्व इतना नहीं हो जाएगा। आप सब जानते हैं कि वो देश या परिवार या समाज वो ही तरक्की करता है जो अपने अतीत को याद रखता है। हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे देश की जो सभ्यता है, आज भारत का नाम जो विश्व में सबसे ऊपर है, वो केवल और केवल अपनी संस्कृति की वजह से। हमारे देश ही एक ऐसा देश है, भारत देश एक ऐसा देश है जिसमें भारत माता की जय का जयकारा लगा। आपने कभी देखा कि भी किसी ने बोला कि इंग्लैंड माता की जय, या अमेरिका माता की जय, या कभी कनाडा माता की जय, कभी आपने नहीं सुना। केवल और केवल ये ऋषि मुनियों का देश है, इसीलिए यहाँ की जो संस्कृति है उसी की वजह से जो भारत का नाम भारत माता की जय के नाम से जाना जाता है। हम सब अपने देश से इतना अटूट प्यार करते हैं, इसी की वजह से मैं आज के जो हमारे यहाँ के इस मंदिर के जो आयोजक हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ कि ऐसे जो आयोजन होते हैं उसकी वजह से हम सबको जो इस प्रकार की प्रेरणा मिलती है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यहाँ बुलाकर जो मान और सम्मान हमारे को निर्मल जी ने और इनकी सारी टीम ने दिया है, उनके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और जहाँ तक सहयोग की बात निर्मल जी ने कही थी, उसका काफी कुछ जवाब तो हमारे संजय जी ने दे दिया। और जहाँ तक इन्होंने जो डिमांड रखी थी,
इन्होंने डिमांड रखी थी कि एक शेड बनवा दिया जाए और नगर पालिका की तरफ से। अभी अभी हमारे सेक्टर में इन्होंने कहा था कि मेयर मैडम यहाँ होके गई है, मेयर मैडम ही यहाँ की मालिक है। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है तो मेयर मैडम ने आपकी बात जरूर सुनी होगी और उस पर पूरा अमल करेगी, और जहाँ तक हमारी जरूरत पड़ेगी हम इसके पूरे सहयोग के लिए तैयार हैं। जहाँ भी हमें कहना पड़े तो हम आपकी बात करेंगे। जय श्री राम। रामनवमी के पावन पर्व पर सभी को बहुत बहुत बधाई देते हुए आज यहाँ श्री सनातन धर्म शिव मंदिर में रामनवमी की कथा का आयोजन किया जा रहा है। रामचरितमानस और राम जी की पूरी लीलाओं का वर्णन हमारा गौरव है। हम भारतीय संस्कृति में उस देवभूमि के सभी उपासक हैं जहाँ भगवान श्री राम ने अपनी लीलाओं करके मानव मात्र को एक संदेश दिया कि किस तरह से रिश्तों को निभाया जाता है, किस तरह से राष्ट्र की स्थापना की जाती है। और आज भी जब हम राम राज्य की कल्पना करते हैं तो वो किरदार हमारी जिंदगी में जीवंत हो जाता है। रामनवमी का पावन पर्व पर यहाँ बड़ी सुंदर कथा का आयोजन किया जा रहा है। भाई निर्मल बहल जी, उषा अरोड़ा जी, पूरी संस्था की टीम मिलकर इसको कार्यक्रम को बहुत सुंदर ढंग से धार्मिक भाव से कर रही है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। संदीप जी एक बार सिखा लो जिंदगी महाराज की सारी शब्द से प्रार्थना। इसके बाद बच्चे सनातन धर्म के सामने खड़े रहते हैं। मैं निवेदन करूं हमारे जो मेरा निवेदन 4 मोमेंट को देने हैं आपको, आप भी एक कृपया 30 साल कैसे रहे ईमानदार कैसे दास जनों के बंसरी वाला दूर करे ओ जय जगदीश हरे। जो खावे फल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख आनंद घर